हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें फाइनल का 7th पेपर समाजशास्त्र का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम बम्बई विश्वविद्यालय की समाजशास्त्रीय परंपरा का अध्ययन कर चुके हैं। अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय की समाजशास्त्रीय परंपरा एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की समाजशास्त्रीय परंपरा का अध्ययन करेंगे और इनकी आधुनिक प्रवृत्ति और व्यापक प्रसार युग का भी अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का जो अध्ययन हुआ है उसके बारे में संक्षिप्त में अध्ययन कर लेते हैं। पश्चिमी समाजों की तुलना में भारत में समाजशास्त्र एक हाल ही की घटना है, क्योंकि इस देश में इस विज्ञान का सूत्रपात हुए मुश्किल से 80 साल ही हुए हैं। खोज करने पे पता चलता है कि भारत में इस विज्ञान का प्रतिस्थापना सर्वप्रथम 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक प्रोफेसर ब्रजेंद्रनाथ शील थे। इसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स की देखरेख में समाजशास्त्र का विषय पढ़ाना प्रारंभ हुआ। इसके बाद मैसूर विश्वविद्यालय में सन 1920 में इस विषय को बीए की कक्षाओं में 3 पेपरों के साथ एक गौड़ विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। और इसके बाद जो है 1947 में इस विज्ञान का विस्तार तेज़ी से होने लगा। इस समय बम्बई, गुजरात, पूना, चेन्नई, बड़ौदा, मैसूर, राजस्थान, जीवाजी, जोधपुर, रोहतक, उदयपुर, अजमेर, राम मनोहर लोहिया, पूर्वांचल, गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखपुर, कानपुर, पटना, नागपुर, भागलपुर, विक्रम, उस्मानिया, कल्याणी आदि लगभग सभी भारतीय विश्वविद्यालयों की बीए और एमए की कक्षाओं में समाजशास्त्र एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का शोध का कार्य हो रहा है। अब इसके बाद जो है समाजशास्त्र का जो इतिहास है उसका हम अध्ययन पहले ही कर चुके हैं, फिर भी हम संक्षिप्त में बता देते हैं कि अनौपचारिक संस्थापन युग इसका प्रथम युग माना जाता है। तो भारत में समाजशास्त्र की प्रतिस्थापना 1917 में हुई थी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अनौपचारिक संस्थापना युग उससे पूर्व का काल है। इस काल को अनौपचारिक संस्थापन युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवधि में औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का शुभागमन भारत भूमि पर नहीं हुआ था, फिर भी समाजशास्त्रीय अध्ययन अन्य रूप में किया जा रहा था। इसी उद्देश्य से प्राचीन ग्रंथों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जिन भारतीय विद्वानों ने अध्ययन और विश्लेषण किया उनमें प्रोफेसर विनय कुमार सरकार, प्रोफेसर ब्रजेंद्रनाथ शील, डॉक्टर भगवान दास तथा प्रोफेसर केवल मोटवानी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार ब्रजेंद्रनाथ शील ने पॉजिटिव साइंस ऑफ द एंशिएंट हिंदूज पुस्तक में पुरातन हिंदुत्व की निश्चयात्मक व्याख्या सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत की। इसके बाद हम दूसरे युग का अध्ययन करेंगे, वो है औपचारिक प्रतिस्थापन व विकास युग। आधुनिक प्रवृत्ति भी कहेंगे। इसमें पहली आधुनिक प्रवृत्ति है। इस युग का सूत्रपात 1917 में होता है, जब प्रोफेसर ब्रजेंद्रनाथ शील की प्रेरणा से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत समाजशास्त्र विभाग की सर्वप्रथम स्थापना हुई। उस समय ब्रजेंद्रनाथ शील दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। उसके बाद जो है 1917 में प्रोफेसर शील मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और 1920 के लगभग इनके प्रयासों से समाजशास्त्र विषय को बीए कक्षाओं में 3 अनिवार्य विषयों के साथ एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। इस संदर्भ में A.R. बाड़िया का योगदान उल्लेखनीय है और डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार, डॉक्टर D.N. मजूमदार, प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस जैसे प्रतिभाशाली समाज वैज्ञानिक प्रोफेसर शील के ही शिष्य थे। इन सब ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में विकसित अपनी प्रतिभा को देश के अन्य प्रांतों में फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैसूर विश्वविद्यालय के बाद बम्बई विश्वविद्यालय में सन 1921 में एक अंग्रेज समाजशास्त्री प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स की देखरेख में निर्देशन में समाजशास्त्र और नागरिक शास्त्र का एक मिला जुला विभाग खुला। प्रोफेसर गिट्स मूल रूप में एक प्राणीशास्त्री थे। उन्होंने नगरीय समाजशास्त्र के विकास की दिशा में भारत में सबसे पहले प्रयास किया। उन्होंने नगरीय योजना में विशेष अभिरुचि थी और 1924 में प्रोफेसर गोविंद सदाशिव घूरिये ने बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्षता की। डॉक्टर घूरिये इस शताब्दी के एक प्रख्यात व प्रतिष्ठित समाजशास्त्री हैं।
डॉक्टर घुरिये ने प्राय 40 समाजशास्त्री पुस्तकों की रचना की और उनके माध्यम से पाश्चात्य देशों से आए हुए समाजशास्त्र की एक मौलिक भारतीय स्वरूप प्रदान करने में वे सफल हुए। प्रोफेसर के एम कापड़िया, डॉक्टर पी.एन. प्रभु, डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास, डॉक्टर ए.आर. देसाई जैसे प्रख्यात समाजशास्त्रियों ने डॉक्टर घुरिये से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हुए भारत में समाजशास्त्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। इसके बाद जो है डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के जो है ये संस्थापक प्रोफेसर थे और इनके बाद जो है डी.पी. मुखर्जी दूसरे प्रतिभाशाली और प्रख्यात विद्वान रहे हैं। ये भी डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की भांति मूल रूप में एक अर्थशास्त्री ही थे, फिर भी भारत में समाजशास्त्र का जो है इनका योगदान अनूठा है। प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी ने 1955 में देहरादून में सबसे पहले भारतीय समाज विज्ञापन सम्मेलन के अध्यक्ष पद से जो भाषण दिया था वह भारतीय समाजशास्त्र का एक मूल्यवान दस्तावेज है। इस संबंध में यहाँ प्रोफेसर सरन उनके शब्दों का जो है उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। वे कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्री विचारधारा में प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी के महत्व को उनकी कृतियों और लेखों के आधार पर नहीं समझा जा सकता, जिन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति का विचार और विश्लेषण परिस्थिति की वास्तविकताओं पर आधारित और उनके द्वारा प्रभावित होगा। फिर भी विश्लेषण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अध्ययन को वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचा देने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो प्रोफेसर मुखर्जी ने संस्थाओं पर परिवर्तन की प्रक्रियाओं पर विशेष बल दिया, फिर भी कार्ल मार्क्स के रास्ते को ही एकमात्र विकल्प के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वर्तमान समय में लखनऊ विश्वविद्यालय की समाजशास्त्री परंपरा को डॉक्टर आर.एन. सक्सेना, डॉक्टर ए.के. सरन, डॉक्टर एस.पी. नागेंद्र, डॉक्टर इंद्रदेव, डॉक्टर टी.एन. मदान, डॉक्टर कैलाशनाथ शर्मा आदि अनेक प्रतिभाशाली समाजशास्त्रियों ने आगे बढ़ाया एवं समाजशास्त्रीय अध्ययन क्षेत्र में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद यहाँ 1921 में जो है समाजशास्त्र का अध्ययन स्नातक स्तर पर उत्तर प्रदेश के काशी विद्यापीठ में होने लगा, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के समान ही पुराना है। इसके बाद जो है डॉक्टर भगवान दास और बाद में प्रोफेसर राजा राम शास्त्री ने जो है समाजशास्त्र के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के उन्नति और भावी विकास संबंधी नीति निर्धारण के लिए 1978 में आयोजित प्रथम उत्तर प्रदेश समाजशास्त्री सम्मेलन का भी अपना विशेष महत्व रहा है। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में केवल भारतीय परंपरा, मूल्य, प्रतीक, संस्कृति, आदर्श, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं के संबंध में नहीं अपितु भारतीय ग्रामीण समुदायों के संबंध में भी अध्ययन हुए हैं और हो रहे हैं। इस दिशा में एस.सी. दुबे, डॉक्टर श्रीनिवास तथा डॉक्टर देसाई के प्रयत्न व अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके बाद तीसरा युग बताया है व्यापक प्रसार का युग, जिसका अभी हम संक्षिप्त में अध्ययन कर लेते हैं, जिसे आधुनिक प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। जो दूसरे आधुनिक प्रवृत्ति हम 1 नंबर पर पढ़ चुके हैं, अभी हम दूसरे आधुनिक प्रवृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। भारत में समाजशास्त्र के व्यापक प्रसार का युग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थात 1947 से प्रारंभ होता है, जब एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन एक के बाद दूसरे विश्वविद्यालय में तेजी से फैलता गया। और भारत में इस समय 221 विश्वविद्यालय हैं। उनमें से 180 विश्वविद्यालयों में 10,555 महाविद्यालयों में 9,000 महाविद्यालयों में समाजशास्त्र का विषय पढ़ाया जाता है। इन महाविद्यालयों के अतिरिक्त देश के तकनीकी और चिकित्सा संस्थानों में भी, सामाजिक शोध संस्थानों में भी समाजशास्त्र ने अपना घर बना लिया है। उदाहरण के लिए IIT कानपुर और दिल्ली तथा HBTI कानपुर में समाजशास्त्र का अध्ययन होता है। IIT कानपुर तथा दिल्ली में तो समाजशास्त्र पर शोध कार्य करने की भी सुविधा उपलब्ध है। इन संस्थानों में औद्योगिक समाजशास्त्र तथा नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है।
क्योंकि इन विषयों का प्रत्येक संबंध इन संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले विषयों से होता है। केवल तकनीकी संस्थानों में ही नहीं, अपितु देश के जो है अनेक कृषि विश्वविद्यालय और संस्थानों में भी समाजशास्त्र को अपना योग्य स्थान प्राप्त हो चुका है। उदाहरण के लिए पंतनगर, कानपुर, नैनी, इलाहाबाद तथा फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में होता है। इन विश्वविद्यालयों का आधार ग्रामीण जीवन से संबंधित कृषि उद्योग हैं। इस कारण ऐसे विश्वविद्यालयों में ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। जिन भारतीय समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाजशास्त्र के संवर्धन और विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है, उन पुरुषों में प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास, प्रोफेसर O.I. बी डामले, प्रोफेसर A.R. देसाई, प्रोफेसर विक्टर डिसूजा, प्रोफेसर S.C. दुबे, प्रोफेसर M.S. गौरे, प्रोफेसर T.N. मदान, प्रोफेसर रामकृष्ण मुखर्जी, प्रोफेसर P.N. मुखर्जी, प्रोफेसर T.K. ओमेन, प्रोफेसर B.K.R.V. राव, प्रोफेसर सच्चिदानंद, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह और प्रोफेसर सुरजीत सिन्हा, प्रोफेसर T.K.N. यूनियन, प्रोफेसर कैलाशनाथ शर्मा, प्रोफेसर सत्येंद्र त्रिपाठी एवं महिलाओं में श्रीमती C. पार्वथम्मा, सुमा चिटनिस, नीरा देसाई, रोमिला थापर, रत्ना नायडू तथा प्रमिला कपूर आदि का नाम उल्लेखनीय हैं। आशा है कि इन सभी विद्वानों के संयुक्त सहयोग और सक्रिय योगदान से भारत में समाजशास्त्र एक उच्चतम सुप्रतिष्ठित स्थिति को प्राप्त करने में सफल हो रहा है। इस प्रकार जो है हम आधुनिक भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास का जो है बम्बई विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय की समाजशास्त्रीय परंपराओं का अध्ययन कर रहे थे।